ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। परसों तो एफआईआईज ने 10,000 करोड़ बेचा था, कल उन्होंने कम बेचा, कल 3500 करोड़ बेचा। लेकिन जो हमने बात की थी जितना बेचना बेचो, सब डीआईएस अब्जॉर्ब कर लेंगे। कल फिर पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो गया 3357 करोड़। और ये भी एक मार्केट के लिए एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट कर रहा है हमारे लिए। ट्रस्ट मी, ये जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। 4 साल से हम ऑलमोस्ट यही ट्रेंड देख रहे हैं। अब कहते हैं कि लेकिन एफआई का इतना एक्सपोजर है, ठीक है इतना एक्सपोजर है, लेकिन वो एक्सपोजर भी कई सालों में बना है। 5-6 साल इसी तरीके का ट्रेंड रहे तो हम टोटली इम्यून हो जाएंगे उसके बाद एफआई के पैसे से। उसके बाद हम मतलब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको एफआई का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम इम्यून हो जाएंगे वहाँ से। ये एक अच्छी चीज़ है। और ये एक और रीज़न है कि हमारी मार्केट में अब उस तरीके की गिरावट नहीं आती ग्लोबल कारणों से, जिस तरीके से क्योंकि एक बार पहले आती थी। खैर एनीवे, एफआईआईज ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा। 2031 करोड़ करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और 1309 करोड़ करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 700 करोड़ के करीब सेलिंग हुई है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और 1272 करोड़ के करीब सेलिंग हुई है निफ्टी फ्यूचर में। तो दोनों में सेलिंग थी बेसिकली कल अगर आप देखें इंडेक्स में। नॉर्मली इसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है। आज देखते हैं शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं है। ट्रेंड भी पिछले 3-4 दिन से अब नेगेटिव है। एफआईआईज की काफ़ी सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, पोजिशनली काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं इन्होंने। और कल का लॉन्ग शॉट देखिए आप, कल 20,000 के करीब लॉन्ग कट हुए और 12,000 के करीब शॉर्ट जुड़े, तो नेट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट। और अब आपको वो ग्राफ में दिखाई देगा जो हम एक समय पे बहुत ऊपर निकल गए थे, ऑलमोस्ट 85% लॉन्ग पर 4 लाख 3 लाख 4 लाख नेट लॉन्ग हो गए थे। वहाँ से गिरकर अब हम 78,000 लॉन्ग पर आ गए हैं। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव है। 57% लॉन्ग और 78,000 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इंडिया विक्स भी कल कूल ऑफ हुआ, बहुत बढ़ गया था, 9% कूल ऑफ हुआ और पुट कॉल रेशियो भी 0.71 पर है। तो संकेत तो सारे हैं शॉर्ट कवरिंग के। अब वो शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी और टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये बड़ी बात है। ये देख लेते हैं। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए बैन में, LIC हाउसिंग और मन्नापुरम। ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक बैन में ऑलरेडी हो गए हैं। इनको मिला के 12 स्टॉक बैन में हो गए हैं और अभी तो सेकेंड वीक भी पूरा नहीं हुआ है इस सीरीज़ का। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सेटअप ओवरसोल्ड है। सेटअप ओवरसोल्ड है, संकेत बढ़िया बाउंस बैक के, शॉर्ट कवरिंग के मूव्स के। कितनी टिकाऊ रहेगी उस पर सवाल। ऐसे में फिर निफ्टी 50 का अप्रोच जान लिया जाए। आज खुलेंगे 200 पॉइंट ऊपर, फिर वही 24,200 24,300 की पॉकेट ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहे होंगे। कैसे आज फिर ट्रेड करा जाए? क्या की लेवल्स, डिफाइंड मार्कर्स होंगे जिस पे हम लोग नजर रखें? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कल वाली जो अप्रोच थी उसने भले ही काम किया हो, लेकिन वो कल की अप्रोच थी। आज की अप्रोच डिफरेंट होगी और फिर स्क्रीन देखकर ही ट्रेड लेंगे। लेकिन मोर और लेस साइकी वही रहेगी कि स्क्रीन लेवल्स को डिफेंड कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। पहली रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 24,200 से 24,275। ये आप चार्ट देखिए स्क्रीन पर, आपको खुद दिख जाएगा कि क्यों इस लेवल की सिग्निफिकेंस है। कल जो सेकंड कोलैप्स आया था वो इसी लेवल से आया था। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है कल की एक्सपायरी वाला। और बड़ी रेजिस्टेंस तो आपका वही है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, 24,350 से 24,400। कल का हाई, परसों का डबल टॉप भी यहीं था, यहीं से मार्केट ने कोलैप्स किया था। आज मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन एक गैप अप मिल रहा है, अगेन आप इसको ऑब्जर्व करिए, अगेन देखिए कि फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये फेल हुआ गैप अप, 24,275 का गैप अप फेल हुआ, तो एक शॉर्ट ट्रेड निकलेगी 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर फेल हुआ तो 24,400 लाइन इन सैंड है। 24,400 अगर निकलना शुरू हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, उसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर 24,275 फेल हुआ तो 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल है। अगर निफ्टी 1 घंटा स्टेबल रहे 24,200 के ऊपर, गैप अप के बाद भले ही थोड़ा स्लिप हो जाए, 24,200 के ऊपर अगर 1 घंटे के लिए टिके, तब आप बाय करिए। और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी 24,200 ही होगा, या 24,150 कर लें, उसको जैसे भी करना है आपको, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब तक ये बाजार डे ट्रेडर्स का है। आज ये बाजार डिसाइड करेगा कि क्या ये पोजिशनल बाजार हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोजिशनली लॉन्ग या पोजिशनली शॉर्ट। आज अगर मार्केट डे हाई की तरफ बंद हुआ तो पोजिशनली लॉन्ग, आज अगर मार्केट डे लो पर बंद हुआ तो पोजिशनली शॉर्ट। ध्यान रखिए, आज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन देने वाला है आपको। और एक चीज़, अगर 24,400 निकल जाए, पता नहीं मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर 24,400 निकल जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी बड़ी वाली, और उसके लिए फिर आप चाहें तो कॉल के थ्रू चेस भी करें।
क्योंकि उसके बाद बाकी का सारा काम शॉर्ट्स कर देंगे आपके लिए, तो इसके लिए इस चीज़ पर फोकस करें, स्क्रीन पे फोकस करें। आज लाइए भाई निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। बुधवार का दिन है, इनकी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और निफ्टी बैंक का चार्ट स्क्रीन्स पे रखिएगा। कल इस पॉकेट में फिर वही चर्चा हुई थी 5500 51,000 वो रेजिस्टेंस है हमारा। अगर 5700 5800 के आसपास फेल हो रहा है मामला, तो सेल लेके चलिएगा 51,000 के स्टॉप के साथ। वो शुरुआती ट्रेड में दिख गया था, मामला फिजल आउट हो रहा है। वो शॉर्ट अगर आपने बनाए होते तो क्या घूमा निफ्टी बैंक। ये पॉकेट तो अच्छी खासी फिर से 2/3 3/4% वीकनेस के साथ ही बंद होती हुई नजर आई। तो वो जो डिफाइंड मार्कर्स थे उस पर तो ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक सटीक पड़ा, ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ। जैसे आपने कहा कल का दिन था, आज नई कहानी है। क्या करा जाए? देखिए बिल्कुल कल 940 पॉइंट बंद हुए हैं हम डे हाई से, और एकदम डे लो पर बंद हुए। तो निफ्टी ने तो फिर भी डे लो प्रोटेक्ट कर लिया थोड़ा सा, निफ्टी बैंक एग्जैक्ट डे लो पर बंद हुआ। देखिए आशीष, बैंक निफ्टी पोजिशनली बहुत वीक इंडेक्स है। 10, 20, 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता अभी। 48,000 पे है वो करीब। लेकिन यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 50,200 से 50,300। आप कल का इंटरडे चार्ट देखिए, कल जो बड़ी वाली गिरावट आई थी वो यहीं से आई थी। मतलब पहली गिरावट तो चलो ठीक है आती है, लेकिन साइड पर राइट पे इंटरडे चार्ट रख दीजिए। 5200 टू 5300 से ही कल हमने गिरना शुरू किया था। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 50,500 से 50,600 ऑप्शन बेस्ड, क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल मेरी अप्रोच लेवल बेस्ड थी, आज मेरी अप्रोच लेवल बेस्ड नहीं है, आज मेरी अप्रोच स्क्रीन बेस्ड है। कमजोरी का साइन देखे, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस शॉर्ट कर दीजिए, डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टेबिलिटी का साइन देखे, फर्स्ट साइन ऑफ स्टेबिलिटी बाय कर लीजिए, डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए बैंक निफ्टी में। बिल्कुल ठीक, ये है लेवल्स निफ्टी बैंक के जो आज आपको वॉच आउट करने हैं। सीएनबी सेवास के मॉर्निंग पैनल को भी दिखाते रहिएगा भाई, उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर बाद। पैनल रेडी है आपके लिए बढ़िया स्टॉक आइडियाज के साथ। लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के आज के बिग स्टॉक्स। बिग स्टॉक्स पे जाए उससे पहले काम करें, एक आपको प्रोमो दिखाते हैं। बिल्कुल। कल सुबह आपको याद होगा शो में क्या हुआ था, उसके बाद दिन कैसा पैन आउट हुआ और कैसे सटीक पड़ी सीएनबीसी आवाज की खबर, पहले वो दिखाइए। उसके बाद आपको पैनल में लक्ष्मण भी बैठे हुए दिख रहे थे, उनके पास चलेंगे। फाइनेंस बिल जो अमेंडमेंट किया जाएगा, आज जब पेश किया जाएगा तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। उसमें से एक अमेंडमेंट इस सेक्शन 112 में देखने को मिलेगा और उसमें दोनों तारीखों में बदलाव होने की संभावना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट और 20% टैक्स दें, या विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 12.5% टैक्स दें, क्या ये भी ऑप्शन है? और ये जो आपने बताया ये बिल्कुल विकल्प एक है। लक्ष्मण, आज सुबह सुबह आपने एक अपडेट दिया कि वो ग्रैंडफादरिंग की और डिटेल्स सामने निकल कर आएंगे। 2001 की तारीख को सरकार बदल सकती है और ये कह सकते हैं कि जिस दिन बजट पेश हुआ है यानी 23 जुलाई से जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी पे ये नई व्यवस्था लागू होगी। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार जिस तरीके से इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों को बनाकर रखी हुई है, फिलहाल कुछ ऐसे ही व्यवस्था यहां भी कर दे कि दोनों व्यवस्थाएं यहां पे जारी रहेंगी।